दोस्तों, आज हम जो कल अपने पढ़ाया था स्वर और आज व्यंजन, कुछ लोगों के स्वर की हमारी जो वीडियो थी थोड़ा हमारा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो कोई नहीं, उस क्लास में दोबारा कर देंगे एक बार। आज हम जो वाक्य बच रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन जो होते हैं ये हमेशा स्वतंत्र नहीं बोल सकते, हमें इनके स्वर की सहायता होती है हमसे बोलने के लिए। बिना स्वर के हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, हमने बोला कै, अब देखो बोल गए, ये स्वतंत्र नहीं बोलता जा सकता। कै कै कै, तो इसमें आ की आवाज आ गई है, कै प्लस कै कै बोल के देखा ना। तो ये व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर के हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने व्यंजन जो है पांच हिस्सों करके बांटे हुए हैं, क्योंकि जो ध्वनियां होती हैं हम जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे मुंह के स्पर्श करके निकलेंगी, बिना स्पर्श करे तो नहीं निकलेंगी। तो उसी हिसाब से हमने 5 भागों में बांट दिए। इनको हम बोलते हैं स्पर्शी। ठीक है, स्पर्शी जो होते हैं स्पर्शी, इसे हमने 5 भागों में डाला, 5 के साथ 25। ठीक है, अब जो पहला भाग है कै खे गे गे, ठीक है, अब बोल के देखो, कै खे गे गे अने, कहां से आवाज निकल रही है इनकी हमारे मुंह से। तो देखो, मैंने पहली वीडियो में बताया था जो कंठ, तालु है, मृदुन्य, दंत है, ओष्ठ है, ये आप सबको पता होना चाहिए कहां से आवाज निकलती है। देखो कंठ, और जब कंठ से थोड़ा ऊपर चलोगे, जो ऊपर का हिस्सा है हमारा, जो पीछे का हिस्सा है, उसको बोलते हैं तालु। ठीक है, उसके बाद आता है मृदुन्य। तो मृदुन्य जो होता है, दांत है ना, इसके उसके ऊपर का जो हिस्सा है ये होता है मृदुन्य। और दंत है, ये दंत, ओष्ठ, होठ। ठीक है, तो बोले देखो, कै खे गे गे अने, कहीं से आवाज कोई दिक्कत नहीं हो रही है बोलती मेरी ने। ठीक है, तो देखो बोलो कै कहां से निकलता है, कंठ से। ये जो होता है ना कंठ, इनकी जो आवाज निकलती है कंठ से निकलती है। ऐसे चे छे जे जे अने बोलोगे देखो, तो इनकी आवाज बोलोगे चे छे जे जे अने, तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि यहां से थोड़ा दिक्कत हो रही है, कंठ से थोड़ा ऊपर। तो ये होता है तालु, तालु गया तालु। ठीक है, ये होता है कै ठे डे अने, कै ठे डे डे अने, बोलो कै टे ठे ठे, हो रहा है ना ऊपर थोड़ा, तालु से ऊपर, टे ठे डे, टे ऊपर हो रहा है, थोड़ी आवाज ऊपर से थोड़ी हल्की सी वाइब्रेट हो रही है। ये होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य, तालु और कंठ। ठीक है, फिर आगे देखो, ते थे दे दे ने, ते थे दे दे ने। तो बोलोगे ना, हमारी जीभ देखो कहां लगी, ते लगी ना दांतों, ते थे दे दे ने, दांतों में हमारी जीभ स्पर्श करेगी, तो सीधा हो गया दंत। ठीक है, अब बचा पे पे बे बे में, पे पे बे बे में, बोलो पे पे बे बे में। आपको देखो होठ आपस में स्पर्श करेंगे, पे पे बे बे में, से हो गया ओष्ठ। इन्हें को रटने की जरूरत नहीं, आप बोल के भी 2-3 मिनट बोल के देखो ना, सब चीज याद हो जाएगी टाइम, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप बोलोगे 1-2 मिनट कै खे गे गे ने, कहां पे बस यहां पे महसूस होगा मेरे कंठ से आवाज निकली, वो 3 से मेरे को महसूस नहीं हुआ। चे छे जे जे ने थोड़ा लगेगा कि पीछे का हिस्सा जो है यहां से थोड़ी महसूस होगा आपको वाइब्रेट सा। फिर कै ठे डे डे ने, जो आपकी ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे थोड़ा आपको लगेगा कि मेरी आवाज यहां से निकल रही है। ये बोलो ते थे दे दे ने, ते ते, अब पता चल जाएगा आपकी जो जीभ है आपके दांतों में सीधी लग रही है बार बार। देखो ते ते ते, फिर ऐसी है पे 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 में। अब बोलोगे पे पे बे बे में, पे पे बे में, तो आप देखोगे ना आपकी जो होठ है ना ये आप स्पर्श करेंगे, पे पे बे में। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा आपको बोलने से भी याद हो जाएंगे। ऐसे ही आप बोल के देखोगे और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और
जैसे ये आपको याद भी करना हो तो देखो, इसका याद कर लो, पहला लेटर के, इसका चे, इसका टे, इसका ते, इसका पे। ये होगा कचट तप, कचट तप, कचट तप। कंठ तालु में मृदु ने दंत औष्ठ, कचट तप कंठ तालु में मृदु ने दंत औष्ठ। जब आपको ये याद हो जाएगा पहला लेटर ये है, कौन सी उसमें आप डायरेक्ट कर दो क्वेश्चन, फिर आपको ये बता दीजिए, ये भी सीरीज याद रख लो, ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कचट तप कंठ तालु में मृदु ने दंत औष्ठ। आप हो जाएगा पहले पे कंठ पे क्या है, तालु पे क्या है, मृदु पे क्या है, दंत पे क्या है, औष्ठ पे क्या है, पे। बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब और देखो इसमें एक चीज और नोट करना, जो ये बाकी के जो और व्यंजन है, जैसे ये व्यंजन यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर कंठ में, जो कंठ के साथ है जो होता है ना, ये कंठ, इसके बाद कंठ से निकलते हैं, ये उसी व्यंजन है, ठीक है। बोलो देखो है, आपको महसूस होगा कि आपकी आवाज यहीं से निकली, कंठ से हमारी। अब देखो इनको मिटा देते हैं, है, ठीक है। अब देखो चे, छे, जे, अने, ये तालु से, इसमें जो पहला लेटर है से, उसमें व्यंजन का है, और दूसरा है अंतिश व्यंजन, ये है। अब बोल के देखो से, ये, तो आपको महसूस होगी जो आपके थोड़े से स्पर्श कर रहा है ना, कि आपके यहाँ से तालु से, जो ऊपर का हिस्सा है इसके पीछे का भाग, जो ऊपर का हिस्सा है इसके पीछे का भाग, पीछे का भाग को बोलते हैं तालु, अगले वाले भाग को बोलते हैं मृदुन्य, ठीक है। जो ये मृदुन्य है, टे, ठे, डे, ने, ये अगले वाला, ऊपर का हिस्सा अगले वाला भाग। इसमें कौन कौन से हैं, रे और से षटकोण वाला से, ठीक है। ये जो रे है अंतिश व्यंजन है, और ये से है उसमें व्यंजन, ठीक है। अब देखो आगे, जो ते, थे, दे, ने, दंत, ते, थे, दे, ने, दंत। आपको पता चलेगा कि जो जीभ है ना हमारी सीधी यहाँ कहाँ लग रही है, दांतों में। इसमें कौन कौन से होते हैं, ले और छोटा से, ले और से, ले और से। जब बोल के देखो ना तो आपकी जीभ यहीं पे दांतों में लगी, सीधी जाके दांतों में, ले से। और इसमें जो ले है ये अंतिश व्यंजन है, और ये से है ये ऊष्म व्यंजन है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये आप जब ऐसे नोट कर लोगे ना तो आपको थोड़ा आसान होगा याद करने में, कोई आप पता चल जाएगा इसकी है की आवाज यहाँ से निकलती है, से की जब बोलोगे आप प्रैक्टिस करोगे, से ये कहां से आवाज निकलती है, रे से कहां से निकलती है, तो आपको ये सीधा सीधा याद हो जाएगा। और कुछ नहीं, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है, इसको हम मिटा देते हैं, इतने से लो। जो एक चे वर्ग जो होता है, चे वर्ग जो होता है ना, ये स्पर्शी संघर्ष होता है, मतलब कि स्पर्श तो करता है पर ये संघर्ष करके निकलता है। चे, छे, जे, झे, अने, तो ये थोड़ा स्पर्श करके थोड़ा रुक के, थोड़ा सा यहाँ पे आराम से थोड़ा वेट, इस पर संघर्ष करके आवाज की जो वॉइस होती है ना, ये संघर्ष करके निकलते हैं ये वर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2016 में भी आया था, अब 2021 वाले एसआई में भी आया है हिंदी का, तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें कोई सा वर्ड दे देगा आपको ये, अब बोल देगा बताओ इस पर संघर्षी कौन सा है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि इस पर संघर्षी कौन से हैं, ठीक है। आप नोट करो, अब हम पढ़ते हैं अंतिस्थ व्यंजन, ठीक है। हेडिंग डाल लें अंतिस्थ। व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था सारे, ये रे,
ले वे। ठीक है, देखो अंतिस्थ व्यंजन ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, ये बीच में होते हैं दोनों के। ये कभी कभी स्वर का भी काम कर लेते हैं, कभी कभी व्यंजन का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से याद करना है ये रे ले वे, ये जो होते हैं कभी कभी स्वर और कभी कभी व्यंजन। ठीक है, और जितने जब क्वेश्चन आएगा ना, कुछ नहीं आएगा, सीधा पूछेगा, कोई से वर्ड दे देगा कि अंतिस्थ व्यंजन होता है, वह दे दिया और चार ऑप्शन उसी व्यंजन के या कंठ के तालु किसी भी वर्ग के दे देगा, कोई सा वर्ड देगा, पूछेगा अंतिस्थ व्यंजन कौन सा है, या कभी कभी पूछा था अंतिस्थ व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, अब है दूसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जन। ठीक है, ये कौन से होते हैं, से छोटा से और है। ठीक है, उसमें व्यंजन जो है, जो हम जब बोलते हैं ना इन वर्डों को, तो आप बोल के देखना कभी से है, तो जब बोलेगा ना थोड़ी जो उसमें होती है ना, वायु होती है, थोड़ी गर्म निकलती है। जब बोलोगे से है, बोलते समय की जो वायु है थोड़ी आपको हाथ लगा देगा तो गर्म निकलेगी, इसलिए इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इसका बताते हुए आपको कहां से कैसे बोले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा पेपर के हिसाब से इनका यही है, कोई से वर्ड दे देंगे, बोल देंगे ऊष्म व्यंजन कौन सा है या ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, बस। अब तीसरी है संयुक्त व्यंजन। आप संयुक्त का नाम समझ ही गए होंगे। संयुक्त व्यंजन क्या, ये किसी न किसी चीज मिलकर बने हैं। कौन कौन सकते हैं, छह, त्रे, गे और श्रेय। ठीक है, संयुक्त व्यंजन ये किसी न किसी की सहायता से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे, जो ये है छह, एक के प्लस 66 कोण वाला से, इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसी जो त्रे है, देखो बोल के त्रे प्लस रे, ये त्रे जो मिलकर बना है त्रे और रे से। ये जल्द होगा ना, क्योंकि इनमें स्वर नहीं है, यदि से हटा दोगे तो इसमें स्वर के और आ भी आ जाएगा। तो ये क्या है, जे प्लस ये इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, जो श्रेय है, वाला से प्लस रे, श्रेय, ये इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, एक नोट कर लो। और दूसरा जो ये है ना, इनमें पता क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट पूछेगा कि गे संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, एक ऐसे लिख देगा, कहीं पर चार ऑप्शन दे देगा, जे प्लस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा जे प्लस, ये बना देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा जे प्लस। ठीक है, आपको याद रखना है जो इसमें जो हलंत है ना, ये जय पर है। ठीक है, तो आप देखते बता देंगे कि भाई ये तो ये है, और कुछ नहीं पूछा, बस यही पूछता है। तो ठीक है, देख लो, नोट कर लो, इसका रब करते हैं। ठीक है, और आप पढ़ते हैं हम अल्पप्राण और महाप्राण, ये क्या होते हैं। ठीक है, नोट करते चलना साथ के साथ। एक तरफ लिख लेते हैं हम अल्प प्राण, और एक तरफ लिखते हैं महाप्राण। ठीक है, अब देखो ये जो है ना दोनों, इनके वो लिख लेते हैं। जब हम बोलते हैं ना, बोलते हैं
तो जो मुख से वो जो वायु निकलती है, तो जब हम बोलेंगे तो किसी वर्ड में ज्यादा वायु निकलेगी हमारे मुख से और किसी में कम। ठीक है, तो उस हिसाब से तो कोई पता चलेगा ना भाई कौन से क्या है वर्ड। ठीक है, जो अल्प प्राण है इसका आपको इससे पता चल जाएगा, अल्प अल्पित कम, महान बड़ा। ठीक है, तो अल्प में कम तो मैंने इसमें कम निकले दिया था, जो वायु निकलती है वो कम होती है। जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो जो वायु निकलती है वो कम होती है। तो इसमें जो होता है ना, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। वर्ण आपको पता ही है क्या होते हैं। वर्ण कितने हिंदी में? 52 वर्ण होता है। और इसमें जो अंतिम व्यंजन होते हैं ना, अंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। ये भी अल्पप्राण आते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे दिए जाते हैं कि भाई ये दे दिया ऑप्शन में और बताओ अल्पप्राण कौन सा है, तो इसमें भी कंफ्यूज है। जो ये चारों है ना, ये चारों ही अल्पप्राण है। ठीक है, जब इसमें पहला, तीसरा और पांचवा हो गया तो इसमें महाप्राण सीधा है, इसमें कम निकलती, इसमें ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा वायु निकलती है। ठीक है, तो इसकी पहचान देखो। जब भाई पहला, तीसरा, पांचवा ये हो गया तो कौन कौन से बचे? दूसरा और चौथा हर एक वर्ग का। एक वर्ग का वर्ण होता है। और इसमें दूसरा नोट करना, इसमें उस व्यंजन जो होते हैं ना, व्यंजन जो होते हैं सारे, से और है, ये भी महाप्राण होते हैं सारे, ये चारों। इसमें भी ये करते हैं, कभी ये चारों में क्वेश्चन दे देता है और बोल देता है, तो बच्चे कंफ्यूज होता है भाई इसमें तो पहला दूसरा है। ठीक है, हम कहे भाई ये तो हो नहीं सकते पहला दूसरा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये चारों ही महाप्राण है, जैसे कि ये चारों अल्पप्राण है। ठीक है, नोट कर लो। और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्वर तंत्रियों। ठीक है, इसके बाद 2-3 चीजें और रहेंगी, उच्छित, लुंठित, ठीक है, द्विगुण, ये सब चले जाएंगे, तो वो भी करा देंगे साथ साथ। अब हम पढ़ते हैं स्वर तंत्रियों। जब हम वर्ण को बोलते हैं तो कुछ वर्ण जब हम बोलते होंगे सर, तो वो वाइब्रेट भी तो करते होंगे ना कहीं ना कहीं। तो वाइब्रेट तो करते होंगे, तो उनके हिसाब से कंपन जो करते हैं हिंदी में, उनको बांटा हुआ है दो समय। एक होता है घोष, इसको सघोष भी बोलते हैं। कंफ्यूज होता है ना कि सघोष कुछ अलग है, घोष सघोष एक ही है। और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, अब इनकी पहचान देख लो। इनकी पहचान है भाई, इसमें कंपन होती है। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे। और इसमें जब उसमें कंपन होती है, इसमें नहीं होती। इसमें नहीं
हो, होती है। ठीक है, अब इनकी पहचान देखो। इसमें हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। एग्जाम्पल में देखो, इसमें लिख दिया के, खे, गे, घे और एने। अब बोल के देखो, के हो रहा कुछ, हो रहा है कुछ नहीं हो रहा ना, के खे खे। अब देखो गे घे, लंबा खिंच रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है, आपको महसूस होगा यहीं पे गे घे, यहाँ पर आपको वाइब्रेट हो रहा है, क्या बोलो के खे, कुछ नहीं होगा। और जो गे घे अने बोलो, यहाँ पे आपको वाइब्रेट, यहाँ पे वाइब्रेट होगा आपके। तो सिंपल चलो, के में नहीं आवाज आ रही, खे में यानी गे घे गे आने वाले, तो हर एक का तीसरा चौथा हो गया ना। ठीक है, ठीक है। और साथ में जो अंतिम व्यंजन होते हैं, ये रे, ले और वे, जितने भी चारों है ना, ये भी घोष, ऐसा घोष होते हैं। और एक इनमें ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ठीक है, जो है होता है ये भी घोष या सघोष होता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेट होती है। जैसे बोलो रे, ये, ले, वे बोलोगे ना, तो आपको यहाँ पर नाम महसूस होगा, इनका वाइब्रेट हो रही है। जब घोष और सघोष पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो कोई नहीं, चलो अब देखते हैं। जो अघोष होता है, इसमें कंपन नहीं होती। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, जब है तो वही सब घोष में आ गया, तो कौन कौन से बचे? से षटकोण, छोटा से पहला कौन सा होता है? ये तीनों, ये अघोष होते हैं। इनमें बोलते हुए कोई कंपन नहीं होती। और जो अघोष होता है, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। ठीक है, पढ़ी तो या आपको रटने की जरूरत किसी नहीं, सीधा सीधा याद है, सीधा याद रखना है कि पहला इसका घोष का पहला, तीसरा, पांचवा। और दूसरी बात, इसमें आपको बोलते पर वाइब्रेट होगी। यदि आपको ऐसे भी याद नहीं, तो आपको बोल कर देखते हमें वाइब्रेट हो रही है नहीं हो रही है। जिसमें वाइब्रेट हो रही है घोष, जिसमें नहीं हो रही है घोष। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, तो आप सबने नोट कर लिया हो, तो उसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक और उच्चित। ये सब चीज देख लेते हैं, फिर हमारा वन वाला खत्म आज। और जो पहली क्लास है उसको किस दिन फिर कर देंगे एक बार। अब देखिए, जो अर्धस्वर है, हेडिंग डाले अर्धस्वर, स्वर। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? ये और वे। ठीक है, ये अर्धस्वर होते हैं ना, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ये कभी कभी तो स्वर का काम भी कर देते हैं और कभी कभी व्यंजन का काम कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अर्धस्वर। कभी स्वर तो कभी व्यंजन। ठीक है, और कुछ याद करने के ये दो ही है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा अर्धस्वर कौन सा है इनमें से, बस। अब अगला देखो लुंठित।
लुंठित कौन सा है? रे। जब आप बोल रहे हो ना लुंठित, रे 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 लुंठित रे। इसको व्यंजन लिख लो, कोई बात नहीं, बोल लो लुंठित व्यंजन, ठीक है, रे। जब लुंठित इसे रे को बोलोगे ना, रे रे रे, तो आपकी जीभ है ना पीछो कैसे हो रही होगी? पीछो रे रे रे, तो इसलिए इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ले। पार्श्विक व्यंजन ले 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 ले, तो ये है ना, ये जो वायु है हमारी जीभ को सीधी सीधी ऐसी निकल जाएगी। इसकी जब बोलेंगे हम ले ले ले, तो जो हमारी ध्वनि है ना सीधी ऐसी निकल जाएगी जीभ के साथ। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्श्विक। पार्श्विक देखो सब पार्श्विक बोलते हैं ना, दूसरा पर नहीं दिख रहा है। अब आता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डे और ढे। ठीक है, डे और ढे। ये जो होते हैं ना, जब बोल रहे हैं डे डे, जो आपकी जीभ है ऊपर से जाके नीचे लग रही होगी, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे। जब बोलोगे ना तो ऊपर नीचे आपकी जीभ लगेगी। और याद रखना नीचे एक बिंदु लगाना, ठीक है, और इन्हीं को हम द्विगुण भी बोल देते हैं। द्विगुण व्यंजन बोल देते हैं इनको हम। ठीक है, तो आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कौन सी क्या है। सीधा आपको कोई रटने होते हैं कि आपको सब चीज पता चलेगी कौन से क्या चीज है। और स्वर जो ये और है जो दोनों काम करते हैं, कभी स्वर व्यंजन लुंठित जी पीछे की तरफ जाती है, इससे आपको याद हो जाएगा पीछे की तरफ क्या है? रे। ठीक है, पार्श्विक जो सीधी, जो वायु सीधी निकल जाए, और उच्चित व्यंजन डे डे। द्विगुण व्यंजन बोल देते हैं जो जीभ ऊपर जाकर नीचे लगे, जो बोल रहे हैं डे डे, ऊपर जीभ लग के नीचे लग रही है आपके, आपको ये याद हो जाएगा। तो आज हमारे व्यंजन और वर्णमाला खत्म हो चुकी है, और जो पहली क्लास है हम उसको एक बार और फिर पेंडेंट करा देंगे। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।